संतो पांडे निपुण कसाई। संतो पांडे निपुण कसाई। बकरी मार भेड़ को धावे, दिल में दर्द न आई। करिय स्नान तिलक दे बैठे, विधि सो देवी पुजाई। आत्म मार पलक में बिन से, रुधिर की नदी बहाई। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा माही अधिकाई। इनसे दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोय भाई। पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। बूढ़त दो परस पर देखे, गह बाहें जम खींचा। गाय बधे सो तुरक कहावे, यह क्या इनसे छोटे। कहें कबीर सुनो भई साधो, कल में ब्राह्मण खोटे। सत्यनारायण साहिब बंदगी। आप लोगों में से यदि कोई भी मुझसे जुड़ा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण संप्रदाय का है तो वो बुरा ना माने, क्योंकि इस वाणी में किसी भी जाति वर्ग की बात नहीं हो रही है। इस वाणी में जो पांडे शब्द यूज किया है कबीर साहब ने, वो उन लोगों के लिए यूज किया है जो तिलक धरकर देवी की पूजा कराते हैं और निर्दोष जीवों की बलि चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ये किसी की जाति के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं हो रही है। इस संसार में हम सब एक ही हैं। जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। तो यहाँ पर संदर्भ कुछ और है, इसलिए ध्यान से समझें इन बातों को। कबीर साहब कह रहे हैं कि कलयुग में ब्राह्मण खोटे हैं। क्यों? क्योंकि पंडितवाद वेद से झूठा। वेदों में जो नहीं कहा गया था, इन पंडितों ने संसार में उन चीजों की स्थापना कर दी। मैंने जब अध्यात्म की शुरुआत करी थी तो मेरे एक मित्र थे, तो उन्होंने मेरे से कहा कि तुमने शादी नहीं करी है तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि तुम पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाओगे। पितृ ऋण से मुक्त तुम तब होगे जब तुम शादी विवाह करके बच्चे पैदा करोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी ही नहीं, तो संत बनने से क्या फायदा। ऐसा मुझसे कहा गया था। तब मैं, चूंकि बिल्कुल नया नया था, अध्यात्म में इतनी जानकारी भी नहीं थी, गीता रामायण को पढ़ना शुरू ही किया था, लेकिन इतना भी बुद्धू नहीं था कि ना समझ पाता। मैंने उनकी बात सुन ली, मैंने कहा ठीक है। तो ये सत्संग, मैंने वही बात याद आ गई थी मुझे, इसलिए ये सत्संग मैंने बनाया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के साथ भी ऐसी घटनाएं घटें जीवन में जिनकी वजह से आप भ्रमित हो जाओ। तो इस चीज को आज हम क्लियर करेंगे कि जो वेद शास्त्रों में पंडितों ने इंटरनेट पर जो ऋण बताए हैं, कहीं पर आप लिखे हुए देखोगे कि 4 ऋण होते हैं,
कोई कहता है 5 होते हैं, कोई कहता है 6 होते हैं। तो इसलिए मैंने ढूंढ ढूंढ कर सारे लिख दिए हैं। इनको सबको मैं समझाता हूँ। पहला है देवऋण। ये देवऋण जो होता है भगवान विष्णु जी से संबंधित होता है। तो इसके बारे में ये पंडित लोग क्या कहते हैं वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु से संबंधित है ये देवऋण। इस ऋण को चुकाने के लिए व्यक्ति को सदाचार का पालन करते हुए दान और यज्ञ करना पड़ता है। धर्म का अपमान करने वाले, धर्म के प्रति भ्रम फैलाने वाले, वेदों का विरोध करने वाले लोगों को यह ऋण अशुभ साबित होता है और पाप लगता है। इसके उपाय देखिए क्या लिखे हैं। देव ऋण से बचने के उपाय। रोज सुबह भगवान विष्णु, कृष्ण जी या हनुमान जी में से किसी एक का पूजन करें। उनके मंत्र, चालीसा पाठ एवं स्तोत्र का जाप करें। रोज माथे पर चंदन का तिलक लगाकर घर से निकलें। सात्विक भोजन करें और दान दें। अब मैं आपको देव ऋण का मूल अर्थ बताता हूँ। यहाँ पर देवी देवताओं की उपासना की बात करी जा रही है। यदि ऐसा नहीं करोगे तो पाप लगेगा, यही कहा जा रहा है ना। और साहिब क्या कहते हैं कि सब आए इस एक में, डाल पात फल फूल, कबीरा पीछे क्या रहा, गह पकड़ी जब मूल। यदि आप उस एक अखंड सत्ता का स्मरण करते हो तो ये डाली, पत्ते, पिंडी सब उसी में आ जाते हैं। किसी को पूजने की जरूरत नहीं पड़ती है। सत्य पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन डारा हो, त्रिदेवा शाखा भय, पत्र संसारा हो। राइट। तो हमें केवल परमात्मा का स्मरण करना है। प्रे टू द पावर, नॉट टू द पिक्चर। सब देवन के देव हैं, आत्म के हैं मीत। बेदहु भेद न कह सके, हैं परिभाषातीत कबीरा, हैं परिभाषातीत। सब देवों के देव हैं। और क्या कहा जा रहा है इसमें कि सदाचार का पालन करते हुए दान और यज्ञ करना चाहिए। तो सदाचार का पालन तो करना ही पड़ेगा। ये मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि हमें अपनी रहनी गहनी और आचरण सुधारने पड़ेंगे। रही बात दान करने की, तो दान जरूरतमंद को जरूर आप उसकी मदद करो। कोई भी व्यक्ति दुखी दिखता है, कोई भी जीव दुखी दिखता है, उसकी सहायता करो। कोई भी संत दुखी है किसी चीज की, उसे जरूरत है, तो उसकी सहायता जरूर करो। जहां भी आपको ऐसा दिखता है वहां अपने दूसरे मनुष्यों की या दूसरे जीवों की सहायता जरूर करनी चाहिए। लेकिन ये इंटेंशन नहीं रखना चाहिए कि हमें हर महीने किसी को 200 रुपये भेजने हैं क्योंकि उसे टीवी पे प्रचार करना है, या हमें गुरु बनाने के लिए 5,000 रुपये देने हैं, 5 बर्तन देने हैं। ये दान नहीं है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मुफ्त दान जो देते हैं, मुफ्त ही लेत असीस, ऊंट का होके होएंगे, ला देंगे मन बीस। ये हो गया दान का। और यज्ञ, यज्ञ की परिभाषा आप समझो। त्याग, बलिदान और शुभ कर्म करने को ही यज्ञ कहते हैं। जैसे जब हम अपने घर में या कहीं यज्ञ कराते हैं तो क्या करते हैं, उस यज्ञ की अग्नि में हवन सामग्री की आहुति देते हैं। तो वो संसारी चीजों का यज्ञ है जो पंडितों द्वारा बताया गया। लेकिन जो आत्मज्ञान के दृष्टिकोण से जो यज्ञ की परिभाषा होती है वो ये होती है कि आपको अपने विकारों की आहुति देनी है विरह अग्नि में। जैसे यज्ञ में, हवन में जब करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित करते हैं ना, घी डालकर। ऐसे ही
हमें अपने अंदर विरह अग्नि उत्पन्न करनी है और उसमें अपने विषय विकारों की, माया की, आसक्ति की आहुति देनी है। ये यज्ञ है, और जो केवल त्याग, बलिदान और शुभ कर्म करने से, अपने आचरण सुधारने से, अपनी रहनी गहनी सुधारने से ही संपूर्ण हो सकता है और किसी दूसरे तरीके से नहीं हो सकता है। सबसे ऊंचा भाव है विरह भाव ले जावे धाम, कबीर जय घट आत है ता आपे धाय आवे राम। और आगे क्या लिखा है कि धर्म का अपमान करने वालों के लिए ये अशुभ होता है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि लोग धर्म की परिभाषा ही नहीं जानते हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है इस संसार में। ये जाति, धर्म, संप्रदाय ये हम मनुष्यों ने बनाए हैं अपने अपने लालच के लिए, अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। हमारी कोई जाति नहीं है और ना ही कोई धर्म है। केवल एक ही धर्म है, वो है सत्य। सत्य पर चलना, सत्य का पालन करना और सत्य बोलना। ठीक है, ये देव ऋण खत्म हो गया। दूसरा क्या है? ऋषि ऋण। ऋषि ऋण शंकर जी से संबंधित होता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इस ऋण को चुकाने के लिए व्यक्ति को वेद, उपनिषद और गीता के ज्ञान को लोगों में बांटना होता है, यानी कि धर्म का प्रचार प्रसार करना होता है। इस ऋण से पीड़ित व्यक्ति को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है एवं उसे मृत्यु के बाद भी किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है। समझते हैं ना आप लोग क्या लिखा है? ऋषि ऋण उतारने के उपाय। इस ऋण से मुक्ति पाने के लिए हर महीने गीता का पाठ करें, बुरे व्यसनों से दूर रहें, अपने मन और शरीर को स्वच्छ रखें, माथे पर घी या चंदन का तिलक लगाएं। अब इस ऋषि ऋण का मैं आपको मूल अर्थ बताता हूँ। इसमें जो लिखा गया है कि गीता और उपनिषद को लोगों में बांटना होता है ज्ञान। अब लोगों को खुद गीता समझ नहीं आती है, ज्ञान कैसे बांटेंगे? तो लोग क्या करते हैं, गीता खरीद खरीद के बांटते रहते हैं और माथे पर घी का तिलक लगाने लगते हैं, चंदन का तिलक लगाने लगते हैं। और साहब ने क्या कहा था कि तिलक जनेऊ कऊ पहराई, बिंद पास ब्रह्मंडे बताई, कबीर दास जामे समाई, झूठा जानो जामे ना रमराई। तो तिलक जनेऊ वालों से दूर रहो, ये ठटकर्म नहीं करने हैं, इनसे कुछ भी नहीं होता है। ये जो ऋषि ऋण है शंकर जी से रिलेटेड, इसको भूत ऋण भी कहीं कहीं लिखा गया है। ये दोनों एक ही है, तो कंफ्यूज्ड मत हो जाना, भूत ऋण कहें या ऋषि ऋण कहें, ये शंकर जी से संबंधित है। तो इसमें वेद शास्त्रों का अध्ययन तो हमें करना चाहिए। देखो, हमें श्लोक समझ आते हों या ना आते हों, जब आप उसको बार बार अध्ययन करते हो तो वो चीज़ हमें समझ आने लगती है परमात्मा की दया से। तो हमें अपने वेद शास्त्रों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि बता कर गए हैं, उन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। व्यर्थ कुछ भी नहीं है। आप देखो, जब तक आप झूठ को नहीं समझोगे तब तक आप सत्य को कैसे परखोगे? वेद शास्त्रों में जो मिलावट है, यदि आप उससे अच्छी तरह परिचित नहीं हो तो आप जिंदगी भर दूसरों के द्वारा ठगे ही जाओगे। और यदि आपने सब पढ़ रखा है, समझ रखा है, सीख रखा है, तो कोई भी व्यक्ति आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए, रामायण का अध्ययन करना चाहिए, कबीर वाणी का अध्ययन करना चाहिए। जो भी संत की वाणी है उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और यदि अध्ययन करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों को समझाने में सक्षम हैं, तो हमें दूसरों की सहायता जरूर करनी चाहिए। उस ज्ञान को हमें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन
वर्तमान समय में कोई भी ऐसा ज्ञानी नहीं है जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी सहायता करता हो। पहले ही कंडीशन लगा देते हैं कि हमारे आश्रम में आकर जब तुम हमें गुरु बनाओगे तब हम तुम्हें सार शब्द देंगे, और है इनके पास कुछ भी नहीं। तो ये जो आत्मज्ञान की बातें होती हैं, ज्ञान की बातें होती हैं, ये हमें बिना स्वार्थ के ही लोगों को देनी चाहिए। मैंने हमेशा से परमात्मा से एक ही बात कही थी, जो प्यार पाया है तुमसे दयामय, उसे बांट पाऊं दो सामर्थ ऐसी, मैं दुखियों दरिद्रों और भटके हुओं के सदा काम आऊं दो सामर्थ ऐसी। और मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये अरदास मेरी बिना स्वार्थ की थी, तो परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी। रामायण की एक एक चौपाई मेरे जीवन में ऐसे घटित हुई है, ऐसे प्रमाणित हुई है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। पर हित बस जिन के मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहीं। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहीं। जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता का एक जो भाव होता है, अपने मन में लिए घूमता है ना, उसकी सहायता करने के लिए पूरी कायनात नतमस्तक रहती है। ये बात आप लिख के रख लेना, मैं सच बता रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं था, कुछ भी। चींटी को पहाड़ चढ़ा दिया परमात्मा ने। किस लिए? सिर्फ परहित की भावना थी मेरे मन में, बिना किसी स्वार्थ की, इसलिए। ठीक है, तो ये ऋषि ऋण अपने आप खत्म हो जाएगा। इसके लिए हमें चंदन का तिलक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तीसरा क्या है? पितृ ऋण। इस ऋण में देखो, ये पंडितों ने क्या बताया है कि जो पितृ ऋण होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें यदि तुमने अपने पितृ पक्ष के पूर्वजों का तर्पण नहीं किया, पिंडदान नहीं किया, तो घोर नरक में जाओगे, पाप लगेगा, पीड़ा होगी, घर में मतलब विपत्तियां आएंगी, ऐसा कहकर डराते हैं। और मातृ ऋण क्या होता है कि माँ के पक्ष के जो लोग होते हैं, नाना नानी जो होते हैं ना, उनके लिए यही सब चीजें, तर्पण पिंडदान उनके लिए करो। पितृ ऋण में पितृ पक्ष के लोगों के लिए, दादा दादी जो भी हमारे पिता के पक्ष के जो लोग होते हैं, वो पूर्वज, उनके सबके लिए पिंडदान, तर्पण आदि। ब्याजी में जाके 1000 रुपए लगते हैं एक पिंडदान तर्पण करने के, तो वो कराओ। नहीं कराओगे तो पाप लगेगा, ऐसा बता दिया गया है। और साहब ने क्या कहा था कि जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पुजवाया, एक मुट्ठी भर चावल लेके कौए को बाप बनाया। तो ये जो तर्पण की प्रथा है, ये तो व्यर्थ ही है। क्योंकि साहब ने क्या कहा था कि जो तुम जैसे गंगा जी में जाके खड़े हो जाते हो और जल चढ़ाते हो सूर्यदेव को सामने खड़े होकर, तो वो जल क्या सूर्यदेव के पास पहुंचता है? सूर्यदेव तो हजारों किलोमीटर दूर हैं। तुमने वो जल नदी में से भरा और उसी नदी में डाल दिया, तो सूर्यदेव के पास कहाँ गया जल? है ना? ये सब केवल पाखंड है, भ्रम है।
मातृ ऋण पितृ ऋण क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मातृ ऋण, देखो माता कौन है, हमारी माँ कौन है? एक तो आदि माया हमारी माता है, दूसरा हमारी ये जो मातृभूमि होती है, जो राष्ट्र होती है, वो हमारी माता होती है, और एक हमें जन्म देने वाली माता होती है। तो तीनों का ऋण अपने आप चुक जाता है जब आप माया का त्याग करके, विषय भोगों का त्याग करके भक्ति में उतरते हो। तो इन तीनों माताओं का ऋण अपने आप चुक जाता है, चाहे मातृभूमि का ऋण हो या आदि माया आदि शक्ति का ऋण हो या हमारी जन्म देने वाली माँ का ऋण हो। क्योंकि आप जब भक्ति में उतरते हो तो जो जन्म देने वाली माँ है उसकी कोख धन्य हो जाती है। वो एक जीव पूरे कुल को तारता है, 100 पीढ़ियां पीछे लगा देते हैं साहेब। यदि एक जीव भक्ति की ऊंचाई तक पहुंचता है तो फिर पीछे से लग्गा लगाना शुरू कर देते हैं परमात्मा, एक एक को फिर निकालते हैं उस जीव की वजह से। इतना बड़ा असर होता है भक्ति करने का, माया का त्याग करने का। और इसी बात को रामचरितमानस में क्या कहा था? पुत्रवती जुबती जग सोई, राम भगत जासों सुत होई, नात बांझ भली बाध बियानी, राम विमुख सुत तहित जानी। इसमें कहा जा रहा है कि पुत्रवती वही माँ भाग्यशाली है जो राम भक्त को जन्म देती है, जो परमात्मा की भक्ति करने वाले पुत्र को जन्म देती है, वही पुत्रवती है, वही सौभाग्यवती है। और अगर भक्त को जन्म नहीं देती है तो वो बांझ ही भले है। तो जब भी कोई व्यक्ति भक्ति में उतरता है तो वो मातृ ऋण से अपने आप उऋण हो जाता है। आप विश्वास नहीं मानोगे कि परमात्मा कितना दयालु है, अपने प्रत्येक सच्चे जीव की कैसे देखभाल करता है, उसका मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। जैसे मेरी माँ जीवन पर्यंत सत्य पे चली, लेकिन उनको सत्य भक्ति का पता नहीं चल पाया, क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई तब तक मैं गीता रामायण ही पढ़ता था, मुझे कबीर वाणी का भेद पता नहीं था, मैंने नहीं पढ़ी थी कबीर वाणी। तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी तो उन्होंने सत्य भक्ति तो कर ही नहीं पाई, लेकिन वो जीवन पर्यंत सत्य पे चली। तो जब कोई जीव इतना सच्चा होता है, वो परमात्मा को जानता हो या ना जानता हो, पहचान पाया हो या ना पहचान पाया हो, उससे मालिक को कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें केवल आपके भाव से और आपकी सत्यता धारण करने से मतलब होता है। और इसी कारण मुझे ये संदेश भिजवाया साहेब ने कि उनकी तरफ से मुझे स्मरण करना है, ताकि उस सुमरन के पुण्यों के फल से उनको उस अवस्था से निकाला जाए जिस अवस्था में वो अभी हैं। उस अवस्था से निकालकर उनको एक अच्छा जन्म दिया जाए और उनकी भक्ति शुरू कराई जाए। तो मेरा मात्र ऋण मैं ऐसे चुका रहा हूँ, बिना तिलक लगाए, बिना तर्पण किए। ठीक है, समझो आप लोग इन सब चीज़ों को। ये सभी चीज़ें भावनात्मक हैं, कोई क्रिया विधि की नहीं है कि इन चीज़ों को आप कोई क्रिया विधि करके टाल सकते हो या इनसे छुटकारा पा सकते हो। सोच सकते हो किस लेवल तक सोचते हैं परमात्मा अपने सच्चे जीव के लिए, कितने मतलब आतुर रहते हैं उसकी सहायता करने के लिए। ठीक है, तो ये तर्पण वर्पण ये सब ढोंग है, पाखंड है। तिलक विलक लगाने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये हो गया मातृ ऋण। और ये तो मतलब जन्म देने वाली माँ का ऋण हो गया। और जो आदि माया आदि शक्ति है, जब आप माया का त्याग करते हो तो वो अपने आप प्रसन्न होकर
आपकी भक्ति में सहायक हो जाती है। और जो राष्ट्र ऋण है, जो हमारी मातृभूमि है, वो अपने आप धन्य हो जाती है जब तुम भक्ति में आगे बढ़कर एक संतत को प्राप्त करते हो और उस धरती पर चलते हो। तो उस धरती के कण कण में वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो व्याप्त होती है परमात्मा के साथ होने की वजह से। तो तीनों माओं का ऋण अपने आप चुक जाता है। अब बात करते हैं पितृ ऋण की। ये पितृ ऋण के अंतर्गत मैं 3 चीजें फिर समझाता हूँ। जैसे मातृ ऋण में 3 माएँ आई, ऐसी पितृ ऋण में भी 3 पिता आ जाते हैं। एक हमारा परम पिता, एक हमारे शरीर का पिता और एक हमारा निरंजन महाराज। तीनों पिता है ना, एक जन्म देने वाला पिता है और एक जिसने ये संसार का पसारा किया है वो भी पिता है और एक परम पिता है परमात्मा। तो जैसे ही आप भक्ति करते हो तो इन तीनों पिताओं का ऋण अपने आप चुक जाता है। परम पिता का ऋण कब चुकता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने आपको पहले एक वाणी दिखाई थी कि भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू फूला डोले, सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल बाहना, संग्रह कियो घनेरा, और गांठ बांध के खर्च न पठयो, बहुरी कियो नहीं फेरा। साहब कह रहे थे कि मेरे बच्चे, मेरे जीव, कि जिस दिन से तू ये सत्य देश से गया है दोबारा तू कभी घर वापस नहीं आया और ना ही तूने सुमरन रूपी खर्चा मुझे भेजा। जैसे जब हम अपने घर से दूर रहते हैं, संसार वाले घर से दूर रहते हैं, तो हम अपने घर पे माता पिता को खर्चा भेजते हैं ना, और हर त्योहार पे घर पे आते हैं मिलने के लिए। लेकिन साहब कह रहे हैं कि जब से तू गया है तब से तू आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि तूने भक्ति नहीं करी। भक्ति नहीं करी वो अलग बात थी। हाथी घोड़ा बैल बाहना मतलब माया का संग्रह करने में लग गया और तूने खर्चा भी नहीं मुझे पठाया। तो जिस दिन हम भक्ति करने लगते हैं, परमात्मा के वचन अनुसार अपना जीवन जीने लगते हैं और सुमरन करने लगते हैं, सुमिरन रूपी खर्चा परमात्मा को भेजने लगते हैं, और जिस दिन हम इस भवसागर से निकलकर अपने सत्य देश पहुंच जाते हैं, उस दिन परम पिता का ऋण चुक जाता है। वो खुश हो जाता है और हम उस ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और इस ऋण से मुक्त होने पर बाकी के दोनों पिताओं का ऋण अपने आप चुक जाता है, क्योंकि मन मर चुका होता है, वो भी मुक्त हो जाता है। और शरीर के माता पिता जो होते हैं उनकी हम देख रेख करते ही रहते हैं जीवन यापन करने के साथ साथ। यदि आपके माता पिता सही हैं तो, यदि वो अपनी मर्जी से अहंकारवश आपका साथ छोड़कर आपको चले जाते हैं तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है, उसके ऊपर आपका कोई जोर भी नहीं है। और शरीर का पिता भी अपने आप मुक्त हो जाएगा, क्योंकि 100 पीढ़ी परमात्मा तारने का वचन दे चुके हैं। तो तीनों पिताओं का ऋण अपने आप चुक जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, ब्रह्म ऋण। इसमें क्या लिखा है कि ये ब्रह्म ऋण पितृ ऋण के अंतर्गत आता है, और इसमें हमें ब्रह्मा जी ने पैदा किया है तो हमें छुआछूत, जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदायों का बंटवारा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें तो सही लिखा है। वैसे ये ब्रह्म ऋण जो है ना वो परमपिता के अंतर्गत ही आ जाएगा, क्योंकि परमपिता कौन है? पूर्ण ब्रह्म है, तो वो उसी में अपने आप चुक जाता है। जब आप भक्ति करते हो तो आपके ये जो जाति, वर्ण, संप्रदाय, इनमें जो बंटवारे वाली जो भावना होती है वो अपने आप खत्म हो जाती है। जहाँ तहाँ हमें ही है भाई, दुविधा छोड़ो काल भगाई, दुविधा काल बड़ो अन्यायी, तन छूटते ले इधर खाई। तो आपका द्वंद्व अपने आप खत्म हो जाता है, आप सबको एक समान समझने लगते हो, सब में आपको राम दिखने लगता है। ब्रह्म ऋण का तात्पर्य है आत्म स्थिति में रहना। ठीक है, तो ये ऋण भी अपने आप चुक जाता है। आगे क्या है, मनुष्य ऋण।
मनुष्य ऋण का तात्पर्य है सभी जीवों के लिए हमें हमेशा सहायक होना चाहिए। हमारे जैसा दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि दुखी है, पीड़ित है, तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य में और पशु पक्षी जानवरों में यही अंतर होता है कि मनुष्य दयालु होता है, उसके अंदर दया होती है, वो दूसरों की सहायता करने में सक्षम होता है, तभी इंसानियत का वजूद सत्यापित होता है। यदि आप केवल अपना पेट भर रहे हो तो फिर आप में और एक जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाता है। साक्षात पशु पाषाणहीना, है ना, ये कहा गया है ना कि खाते पीते सोते जागते बच्चे पैदा तो जानवर भी कर लेते हैं। यदि तुम भी वही कर रहे हो तो तुम मनुष्य नहीं हो, पशु हो। हमें यदि मनुष्य कहलाना है तो हमें इंसानियत दिखानी पड़ेगी, दूसरों की सहायता करनी पड़ेगी, छल कपट छोड़कर, बिना स्वार्थ के। ठीक है, आगे क्या है? लोक ऋण। ये अकेला लोक ऋण बचा है, इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ कि इसके बारे में गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है कि ये जो ऋण है ये मृत्यु के बाद भी हमें भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें क्या कहा गया है कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो जो लकड़ियाँ हमारे शरीर को जलाने के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं उनका ऋण होता है ये। तो उस ऋण को चुकाने के लिए इसका उपाय क्या बताया गया है कि हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। जैसे हमारी उम्र 100 साल होती है तो हमें उसका 10वां अंश 10 पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जो हमारी अर्थी जलाने के लिए लकड़ियां इस्तेमाल हुई थी, उनका कर्ज चुकाने के लिए, उनका ऋण चुकाने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो ये तो मतलब जानबूझकर लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है ताकि प्रकृति की व्यवस्था बनी रहे। यदि हम ऐसे ही पेड़ पौधे काटते रहेंगे तो एक दिन हमें मरना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है प्रकृति में। तो पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो ऋण अगर पता नहीं भी है तो भी हमें अपने जीवन में यदि कभी ऐसा अवसर प्राप्त होता है तो हमें पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे ऋण हो गए। तो अब आप ये सोचो कि इन ऋणों को क्या कर दिया पंडितों ने, क्या का क्या बता दिया था कुछ और बता दिया कुछ। इसीलिए साहब ने कहा था ये वाणी में कि पंडित वाद वेद से झूठा, राम के कहे जगत तरि जाए, खाण कहे मुख मीठा, पावक कहे पाँव जो जरई, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भागे, तब दुनिया तर जाई। साहब कह रहे हैं कि यदि राम राम कहने से जग तर जाए और खाड़ खाड़ कहने से मतलब मीठा मीठा कहने से मुख मीठा हो जाए और आग आग चिल्लाने से जो पैर जल जाएं और जल जल कहने से यदि हमारी प्यास बुझ जाए और भोजन भोजन चिल्लाने से यदि हमारी भूख मर जाए तो दुनिया अपने आप तर जाए, ऐसा नहीं है। नर के पास सुआ आए बोले, गुरु प्रताप ना जाने, जो कबहू उड़ जात जंगल में, बहुरी सुरत नहीं आना, बिन देखे बिन दरस परस बिन नाम लिए का होई, धन के कहे धनी जो होई, निर्धन रहे न कोई। साहब कह रहे हैं कि परमात्मा के दर्शन किए बिना यदि तुम कोई भी नाम जप रहे हो, कोई भी धन सुन रहे हो सिर के ऊपर ध्यान लगाकर, तो वो व्यर्थ है, क्योंकि धनी धनी कहने से आप धनवान नहीं हो जाते हो। ठीक है, आपने उसको दरस परस किया ही नहीं है, ना दर्शन किए हैं, ना उसको जाना है, समझा है। बिन देखे प्रतीत न आवे, कहे न कोउ पते आना, समझी होए सो शब्द चीने, अचरज हुए अयाना। बिन देखे निज नाम जपे, सो कहिए रैन का सपना जी, कबीर दीदार प्रगट देखा, तब जाप कौन सा जपना जी। ये बहुत बड़े भेद हैं, लोगों को ध्यान विधेय ही नहीं पता है। ध्यान विधेय के नाम पर सिर के ऊपर का बिंदु बता देते हैं, तो क्या इससे मतलब कोई कहने का मतलब ही नहीं है, सब उसी में
भेड़ चाल में लगे हुए हैं। सांची हेत विषय माया से सतगुर शब्द की हाँसी। माया से प्रेम करते हो और कहते हो कि हमारे अंदर बहुत विरह है, हम भक्ति कर रहे हैं। ये सतगुरु के शब्द की हाँसी है, सतगुरु के वचनों की हंसी उड़ाई जा रही है। इस जगत में कोई भक्ति नहीं कर रहा है, सब मजाक कर रहे हैं, माया छोड़ना नहीं चाहते हैं। कहें कबीर गुरु के बेमुख बांधे जमपुर जासी। उस शब्द गुरु से विमुख होकर तुम मनमुख ही रहते हो और काल के जाल में पड़े रहते हो, 84 के चक्कर लगाते रहते हो। तो ये अर्थ था 4 ऋण और इस वाणी का। चलिए, सतगुरुदेव सतपुरुष कबीर साहिब की जय।